तकलीफ है? ये फैसले को आए हुए लगभग अब 1 साल होने वाला है। फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए जा रहे हैं। इनका विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री, सरकार, आतंकी, सबकी भाषा एक है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, ओके, आई एम मलिया, आई एम रेफरिंग टू देखिए, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी टू मेक हिज पॉइंट। देखिए, इन्होंने इधर उधर ईरान तुरान की सब प्रकार की बात कर दी और यहां तक कह आई कि भारत में हिंदुओं में भी हालत बुरी है, जो ब्राह्मण नहीं है उनकी स्थिति खराब है, मगर पाकिस्तान की हमदर्दी भारत के सिर्फ इकलौते जनेऊधारी ब्राह्मण के साथ है। रहमान मलिक, आपके पूर्व मंत्री, ओपनली कह चुके हैं कि राहुल गांधी कैन बी योर फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। तो वो हमें पता है कि आपको भारत के अंदर क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। अब आता हूं टू नेशन थ्योरी पे। भाई, ये टू नेशन थ्योरी तो 25 साल चल नहीं पाई। ये टू नेशन थ्योरी 3 नेशन में कैसे बदल गई? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। 25 साल नहीं चल पाई। क्यों नहीं चल पाई? ये बने थे इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पे कि हम सब दामने रहमत की पाक सरजमी परचमे हिलाल के झंडे तले हम गले मिलके रहेंगे। और गले मिलने के नाम पे ऐसे गले कटे कि शिया सुन्नी को मारने को तैयार, दोनों मिलके अहमदियों से लड़ने को तैयार, तीनों मिलके मुहाजिरों से लड़ने को तैयार, मलिया शांत, आपकी टर्न में नहीं बोले वो, लड़ने को तैयार, दोनों मिलके बलूचों से लड़ने को तैयार, तीनों मिलके पख्तूनों से लड़ने को तैयार। और ऐसी मार, ऐसी मारा मार। भाई, भारत में तो आप कहते हैं कश्मीर में हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, या आपके यहाँ जो धमाके होते हैं पेशावर से लेके लाहौर की लाल मस्जिद तक, वो किस बात की लड़ाई है भाई? वहां तो सभी मुसलमान हैं, फिर काहे लड़ रहे हैं? क्योंकि लड़ना फितरत में है। अब सुनिए, लड़ना फितरत में है। मौलाना आजाद ने कहा था कि जो मगरबी पाकिस्तान है उसकी फितरत अस्करी है, यानी युद्धोन्मादी है, लड़ने की है। इसीलिए आज तक 70 साल में सिर्फ धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, बाहर से लड़ेंगे, अफगानिस्तान से लड़ेंगे, बांग्लादेश में लड़ेंगे, श्रीलंका में लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे। अब आइए बाबर पे। देखिए, आपको पता है बाबर के नाम पे मिसाइल भारत दुनिया में एक ही देश ने बनाई है। सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम पाकिस्तान ने रखा है बाबर 1, बाबर 2। अरे बाबर से आपका क्या लेना देना? पैदा हुआ फरगना में, मरा जाके अफगानिस्तान में। ना अफगानिस्तान में कोई पूछता बाबर को, कहता मेरा क्या था, ना फरगना में कोई पूछता बाबर को। और जिन लोगों के ऊपर पाकिस्तानियों को बड़ा नाज है, मोहम्मद बिन कासिम और बाबर, दोनों के क्या हाल हुए? मोहम्मद बिन कासिम को तो बाद में हज्जाज बिन यूसुफ ने खाल में सिलवा दिया। ये बहुत बड़े सिकंदर आजम थे, बन के आए थे। और बाबर भाइयों ने मार के भगाया और यहां से जाके फरगना से भागे और काबुल के पास जाके मारे गए। मगर इनको लगता है, अब मैं पूछना चाहता हूं, 20,000 की फौज लेके आया था 1527 में, तो एक भी मुसलमान नहीं था पाकिस्तान में। ये सब कौन है? ये सब क्या बाबर की संतान है क्या? अरे चुनौती से कहता हूं, ह्यूमन जीनोम की मैपिंग कंप्लीट हो गई है। किसी पाकिस्तानी का डीएनए का कोई रिलेशन अगर आपका फरगना कजाकिस्तान के डीएनए से, उज्बेक डीएनए से निकल आए, तो मैं चुनौती देता हूं। बाबर की मां मंगोल और बाप उज्बेक था। ना उज्बेक डीएनए है ना मंगोल डीएनए भगवान राम वाला डीएनए। भगवान राम के पुत्र लव ने लवपुर बताया था, लाहौर जो है आज, और कुश ने कसूर बताया था। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, इसे कहते हैं। ओके मलिया, you will get a chance to respond. Okay, डॉक्टर त्रिवेदी, 10 सेकंड, then मलिया will respond. की बात कही थी ना, भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में एक साथ आए, हम आजाद हुए, इनका जन्म हुआ 1978 में। इनमें बदलाव आया जब जियाउल हक ने कट्टर इस्लामिक स्टेट बना दिया, और 76 में हमारे यहाँ सेकुलर डाल दिया गया। उससे पहले भारत सेकुलर था, 76 से पहले। उसके बाद सेकुलरिज्म का मतलब हो गया एंटी हिंदू प्रो मुस्लिम, और प्रो मुस्लिम का मतलब प्रो माइनॉरिटी नहीं, सिखों के भी खिलाफ, जैनों के भी खिलाफ, बौद्धों के भी खिलाफ, केवल मुस्लिम। तो भारत और पाकिस्तान दोनों 76 और 78 में प्रो मुस्लिम हो गए, और इसीलिए दोनों जगह मुस्लिम कट्टरपंथ बढ़ा उसके बाद। ये सोचने की बात है, मगर अफसोस कि इनको आज भी वही लोग अच्छे लगते हैं। ये पाकिस्तान को खुद विचार करना चाहिए। आपकी वल्दियत राम की है, बाबर की नहीं। ओके मलिया, नाउ योर चांस। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बुनियादी बात तो ये है कि आप मुझे, वही बात है कि जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को या पढ़ लीजिए या किसी पढ़े लिखे शख्स से समझ लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे उनकी 72 साल पहले की गई बात आज दुरुस्त साबित होती है। और 10 साल हो गया है, कुछ तो शर्म करें, ऑनेस्ट टू गॉड।